के चरणन में सदा पुनि पुनि करूं प्रणाम। यही कहूँ भूलूं नहीं मेरे प्रियतम राम। राम काज करने के लिए श्री हनुमान जी जिस समय समुद्र लांघ रहे थे तो मैनाक पर्वत ऊपर आया और उसने हनुमान जी से विश्राम करने के लिए प्रार्थना की। तो हनुमान जी ने कहा, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी के राम काज में दो कार्य हैं। पहला कार्य है राम कथा का प्रचार और प्रसार, और दूसरा कार्य है सीता जी का पता लगाकर प्रभु को समाचार दे देना। हनुमान जी जिस समय लंका में घूम रहे थे तो उनके मन में विचार आ रहा था कि लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। हनुमान जी सोच रहे थे कि राक्षसों की नगरी में कथा का श्रोता कहाँ मिलेगा। यहाँ तो राक्षस ही राक्षस हैं, सज्जन है नहीं कोई। इसी विचार में डूबे हनुमान जी घूम रहे थे और तभी अचानक उन्हें एक भवन से राम राम का स्वर सुनाई दिया। हनुमान जी प्रसन्न होकर उस भवन के पास गए और राम राम की आवाज़ लगाई। भवन से विभीषण जी निकले और हनुमान जी को देखकर प्रसन्न होकर हनुमान जी का परिचय पूछने लगे। हनुमान जी ने अपना परिचय नहीं दिया। अपना परिचय न देकर विभीषण को श्रोता बनाकर राम कथा प्रारंभ कर दी। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। और उस कथा के प्रभाव से क्या हुआ? सुनत जुगल तन पुलक मगन सुमिर गुण गाम। अब सोचें, जहाँ हनुमान जी जैसा ज्ञानी नाम अग्रगण वक्ता हो और विभीषण जैसा संत श्रोता हो, कथा में कितना आनंद आ रहा होगा। ऐसे आनंद में श्रोता वक्ता दोनों डूब गए, मगन हैं, शरीर की सुध नहीं है। इसके बाद हनुमान जी विभीषण जी से विदा लेते हैं और फिर अशोक वाटिका में पहुंचते हैं। वहाँ देखते हैं कि सीता जी तो इतनी दुखी हैं कि दुख में अपने शरीर को भी समाप्त करना चाहती हैं। तब हनुमान जी सीता जी को भी उस दुख से निकालने के लिए राम कथा सुनाते हैं। रामचंद्र गुण बरने लागा। और जैसे ही सीता जी के कानों में भगवान राम की कथा पहुंची, उनका सारा दुख समाप्त हो गया। इस प्रकार श्री हनुमान जी विभीषण जी को तथा माता सीता को राम कथा सुनाकर, यानी राम काज पूरा करके अनिर्वचनीय विश्राम पाते हैं। तुलसी बाबा मानस में लिखते हैं, यही विधि कहत
राम गुण ग्रामा, पावा निर्वाच विश्रामा। Audio Jungle।